अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ काशान आमिर और आज हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट सर्किट्स, इनकोडर्स जिसमें आ जाते हैं, मल्टीप्लेक्सर्स आ जाते हैं, डीमक्स आ जाता है और डीकोडर। इन सब की हम वर्किंग देखेंगे बाय यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स ऑन प्रोटियस एंड ऑन वेरिलॉग एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारे पास मक्स एक बना हुआ है और यहाँ पे उसको डिफाइन भी किया हुआ है। मक्स इज डिवाइस दैट सिलेक्ट्स वन ऑफ सेवरल एनालॉग और डिजिटल इनपुट। इसमें हमारे पास डिफरेंट सिलेक्शन लाइंस होती हैं जिसके अगेंस्ट डिफरेंट आउटपुट्स होते हैं और सिलेक्शन लाइंस डिसाइड करती हैं कि कौन सा इनपुट आउटपुट पे जाएगा। इसमें हमारे पास एक इनेबल पिन होती है और जब तक इनेबल ज़ीरो रहेगा तो इररिस्पेक्टिव के इनपुट पे क्या आ रहा है वो हमेशा आउटपुट ज़ीरो आएगा। लेकिन इनेबल अगर वन है तो हमारे पास ये सही से वर्क करेगा। इसी तरह डीमक्स इसका रिवर्स है। इसमें हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स जाती हैं आउटपुट पे और डीमक्स में हमारे पास आउटपुट्स कम होते हैं और इनपुट्स कम होते हैं और आउटपुट्स वैसे ही मतलब ज़्यादा होते हैं। इसमें भी हमारे पास सिलेक्शन लाइंस होती हैं। इनकोडर का सर्किट, कुछ ट्रुथ टेबल्स डीमक्स मक्स के, हमारे पास ये सर्किट्स बने हुए हैं सारे। डिकोडर का सर्किट, इनकोडर, डीमक्स, मक्स, इन सब को हम प्रोटियस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। और इनकी आउटपुट दिखते हैं। सबसे पहले इनकोडर का सर्किट, हमारे पास इनेबल वन है, सिमुलेट करते हैं। इनेबल ज़ीरो हो तो हमारे पास कोई भी इनपुट हो तो हमारे पास वन ही होता है, आउटपुट पे ज़ीरो होता है हमेशा। लेकिन अगर हम इनेबल वन कर दें तो आउटपुट पे हमारे पास कोई ना कोई इनपुट आती है। 0 0 1 करके देखते हैं। 0 0 1 1 1। ये फर्स्ट सर्किट था। इसी तरह हमारे पास सेकंड सर्किट डिकोडर का, इनेबल को ऑन करते हैं। जब 0 0 तो फर्स्ट इनपुट सेलेक्ट होगी, आउटपुट पे जाएगी। जब 0 1 करेंगे तो सेकंड इनपुट। इसी तरह 1 0 अगर हम करें तो थर्ड इनपुट और 1 1 करें तो फोर्थ इनपुट। डीमक्स का सर्किट भी तकरीबन हमारे पास डिकोडर जैसा है। फ़र्क इतना है कि हमारे पास जो इनपुट था पहले वो अब सिलेक्शन लाइंस है और डेटा इनेबल वाली पिन अब डेटा बन गई है, डेटा वाली लाइन बन गई। तो इसका भी वैसा ही काम है सारा। 1 1 पे फोर्थ, 0 1 पे सेकंड, 1 1 0 पे थर्ड और इसी तरह फर्स्ट पे अगर हम 0 0 कर दें। इसके बाद हमारे पास मक्स का सर्किट है। चारों इनपुट अगर हम वन कर दें तो हमारे पास सिलेक्शन लाइन डिसाइड करेगी कौन सा इनपुट आएगा। 0 1, एक मिनट बाकी ज़ीरो कर देता हूँ, इस पे भी वन रहने देते हैं, इसको ज़ीरो। 0 1 यानी सेकंड सेलेक्ट होगा, सेकंड पे ज़ीरो है तो आउटपुट पे ज़ीरो चला जाएगा। इस तरह 1 0 अगर हम करें थर्ड, थर्ड पे हमारे पास वन है, आउटपुट पे थर्ड चला जाएगा। इस तरह फोर्थ पे हमारे पास ज़ीरो है तो आउटपुट पे ज़ीरो आ जाएगा। अब हम वेरिलॉग कोड की तरफ मूव करते हैं। तो ये फर्स्ट कोड हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। अब इसको हमने रन किया है तो ज़ीरो वार्निंग्स आई हैं और सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको आरटीएल व्यूअर में देखते हैं हम। ओह शिट, लोकेट करना था। तो ये हमारे पास सर्किट आ रहा है।
ऑफ दिस इनकोडर। अब हम इसको इधर क्लिक करना था। इसकी वेव फॉर्म देखते हैं आप। यहाँ से हमने इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे हम कोई इनपुट देते हैं। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया है, जिसमें आउटपुट में हमारे पास B1 में मैक्सिमम जा रही है, और थर्ड नंबर पे मिनिमम, और फोर्थ पे कोई आउटपुट शो नहीं हो रहा। मतलब यही दो वेव्स आउटपुट पे चली गई हैं ना डिकोडर। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब तक मैं पॉज कर देता हूँ जब तक मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। तो ये सेकंड वाले का कोड अब हमने लिख लिया, इसको अब हम रन करके देखते हैं। 4 एरर्स, इसमें एरर्स हैं। इधर कॉलन नहीं डाला, इधर भी कॉलन का एरर। अब हम दोबारा रन करते हैं इसको। was not successful। अभी भी कोई एरर्स है। नॉट S1, नॉट S2, टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3 है। इसको मैं चेक करके दोबारा पॉज। तो ये सेकंड कोड भी अब रन हो गया। इसमें थोड़े बहुत सेमी कोलन के एरर्स थे। तो सक्सेसफुली रन होने के बाद हमें अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले RTL व्यूअर में ये हमारे पास मक्स की डायग्राम आ गई है। अब इसकी हम वेव फॉर्म देखते हैं। वेव फॉर्म, हमने इसकी सारी वैल्यूज सेट कर दी। अब हम इसको रन करते हैं। सिलेक्शन पे हमने 10 दे दी है। तो आउटपुट पे हमारे पास 10 यानी C आना चाहिए, क्योंकि हमने सिलेक्शन पे 10 दिया। आउटपुट पे हमारे पास C आना चाहिए। तो आउटपुट पे हमारे पास C आ रहा है, जो कि वेरीफाई करता है कि हमारा मक्स सही काम कर रहा है। सो नेक्स्ट कोड की तरफ मूव करते हैं। तो ये थर्ड कोड हमारे पास सक्सेसफुली रन हो गया डीमक्स का। इसका RTL व्यू अगर हम देखें, इसी तरह इसकी वेव फॉर्म
इनकी वैल्यूज़ मैं सेट कर देता हूँ। वैल्यू सेट करने के बाद हम इसको रन करके देखते हैं। सिलेक्शन लाइन पे हमने 1 0 दे दिया, इनपुट पे हमारे पास 1 है। आउटपुट पे हमारे पास 1 आया है फॉर थर्ड आउटपुट, क्योंकि 1 0 हमने दिया। अगर हम 0 0 देते तो फर्स्ट आउटपुट पे आना था और बाकी सारी ब्लैंक होनी थी। इसी तरह हमने 1 0 दिया है तो थर्ड आउटपुट पे हमारे पास आया। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। मैं कोड लिख देता हूँ, तब तक पॉज हो जाता है। तो ये लास्ट कोड भी अभी हमने लिख लिया इनकोडर का। इसको अब हम रन करके देखते हैं। कोई वार्निंग नहीं है। अब हम चेक करते हैं इसका RTL व्यूअर। This is how it would look like. अब हम इसकी वेव फॉर्म देख लेते हैं। इनपुट पे जल्दी से वैल्यू सेट कर लेते हैं। इसकी 0 सही है, 0 0 1 1 और इसकी भी 0। सिलेक्शन लाइन हम थर्ड सेलेक्ट करते हैं। 1 हम चेक करेंगे कि 1 आएगा आउटपुट पे या नहीं। तो ये इसकी आउटपुट आ गई है। एक पे फुल हाई आउटपुट है और एक पे 0 आ जाएगी। सो दिस वाज बेसिकली लैब 10, जिसके हमने प्रोटियस सिमुलेशन भी देखी और उसका वेरिलॉग कोड भी देखा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।